जब से मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया है तब से मैंने देखा है जो बाकी मेंटर्स हैं उनके चेहरों की चमक चली गई है, क्योंकि उन्होंने अब तक आपको जो पढ़ाया है वो समझ ही नहीं है। पता नहीं कितने लंबे लंबे सॉल्यूशन आपको बताए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेशो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे थे, और उनमें हम जानेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एच डी यादव की पूरी बुक का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, और मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन शुरू किया है। आपने बहुत सारे मेंटर्स देखे होंगे, पता नहीं उन सरल सवालों के भी इतने लेंथी सॉल्यूशन कर देते कि बच्चा फंस जाता है उन सवालों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। एक लास्ट में एक बहुत दोहे के साथ इस क्लास की हम एंडिंग करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, और ये सेशन भी जितना खूबसूरत होगा आप अपने अंदाज में देखना शुरू करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7 और 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि नई संख्या 2 और 3 के रेशो में हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में मुझे कुछ नहीं करना। पहली क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जाके पहली क्लास देखें, और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जाके पहली बार रेशो की बेसिक वीडियो देखें, क्योंकि हम चलने वाले बहुत ही रफ्तार के साथ इस क्लास में और बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल को कैसे हल करेंगे। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, 7 और 13 के रेशो में कोई संख्या दे रखी है, इनमें क्या जोड़े कि ये 2 और 3 के रेशो में हो जाए। तो अब आप मुझे बताओ, पहली क्लास अगर आपको याद है तो मुझे पता है ए का मल्टीपल मैं डी से करता हूं, बी का सी से करता हूं। तो 7 का 3 से करूंगा तो 21 होता है, और 13 दूनी 26 होता है। दोनों का डिफरेंस कितना है, तुम बोलोगे सर 5, और 5 ही सवाल का आंसर है। अब आप बताओ, क्या आप पहले इस तरीके से सवाल को करते थे? नहीं, क्योंकि हमने निकाला यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, यूनिक मेथड, और पढ़ेंगे यूनिक तरीके से, बहुत ही यूनिक अंदाज में। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिए। दो संख्याएं 5 और 9 के रेशो में है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ा जाता है तो संख्याएं 16 और 27 के रेशो में हो जाती हैं। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा सा चेंज करा है सवाल को, हम उसने चेंज किया तो हम भी इसे थोड़ा चेंजिंग कर देंगे। ये 5 और 9 के रेशो में कोई संख्याएं दे रखी हैं, 5 और 9 के रेशो में कोई संख्याएं दे रखी हैं, और ये कह रहा है कि बाद में जो रेशो है वो 16 और 27 के रेशो में हो जाता है। 16 और 27 के रेशो में हो जाता है कब? जब इनमें 9 ऐड किया जाता है तब, प्रत्येक में 9 ऐड किया जाता है तब। मुझे पता है 27 पंजे 135 होता है, 20 पंजे 100, 7 पन्ना 35 135, 16 निम्मा 144 होता है। दोनों का डिफरेंस तुम बोलोगे सर ना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। पहला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो चीजें इतनी सरलता से आसान हो जाएंगी। आसान शब्द भी ये सोचने लगेगा कि चीजें सरलता से इतनी आसान कैसे हो गई। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर 144 होता है, 27 नंबर बात करूं तो 9 7 63 का 3, 9 दूनी 18 अच्छा 243, और 16 नंबर 144। दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो 13 में से 4 9, 13 में से 4 गया 9, यानी कि 9 की वैल्यू आ गई 99। 9 की वैल्यू 99, और 99 ही हमारा इस सवाल का आंसर है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपने देखा होगा, ऑप्शन दे रखे हैं 99, 88, 87 ऐसे करके, ठीक है। और इन्हें इसने पूछेगा एक संख्या बताओ, और एक संख्या हमें पता है 9 है, और 9 की वैल्यू मुझे पता चली 99 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 99 ही मेरा आंसर है? बताओ आप लोग। तो इससे खूबसूरत तरीका क्या हो सकता है कि हमें कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ये दे रहा है 15 और 19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्या में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3 और 4 हो जाए। यानी कि 15 और 19 का जो रेशो दे रखा है, ठीक है, इधर नीचे लिखता हूं मैं। 15 और 19 की संख्या में कोई रेशो दे रखी है, ये कह रहा है इनमें से कौन सी प्रत्येक संख्या घटाई जाए। तो चाहे जोड़ी जाए या घटाई जाए, दोनों में से हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बराबर हो जाती है किसके? तुम बोलोगे सिर्फ 3 और 4 के रेशो में हो जाती है। तो मुझे पता है 15 चौका 60 होता है, 19 की 57 होता है,
60 और 57 का डिफरेंस कितना हो गया? तुम बोलोगे सर 3 और 3 ही इस सवाल का आंसर है। बताओ, एक एक लाइन के क्वेश्चन का एक लाइन में जवाब देना अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं और ये दे रहा है कि उन संख्याओं का योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग बताओ। तो बहुत ही खूबसूरत और इजी क्वेश्चन है, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे क्वेश्चन कठिन हो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि हम सब बच्चों को साथ लेकर चले। जैसा कि मोदी जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास। समझ रहे हैं आप लोग? तो सबको पढ़ाएंगे, सबको साथ पढ़ाएंगे। तो 1:, थोड़ा मार्कर में इंक नहीं है, थोड़ा इंक डाल लेते, ठीक है। तब तक आप लोग बनाइए सवाल को। उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर निकाला होगा। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी हम करेंगे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये दे रहा है 1:2:3:4 के रेशो में संख्या दे रखी हैं और इनका योग दे रखा है 16। तो क्या मैं कह सकता हूं 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 ही 16 है। अगर 10 की वैल्यू 16 है तो एक कितना होगा? तुम बोलोगे सर 1.6 होगा। और तुमसे पूछा कि पहली और आखिरी का योग बताओ, तो पहली 1 है और आखिरी 4 है, यानी कि 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू कितनी होगी? तुम बोलोगे 16 पन्ने 80, 8.0 होगा, यानी कि 8 इस सवाल का आंसर है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 80 टिक कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 80 भी दे रखा है। अगर आपके पास किताब है तो किताब निकाल के बैठ जाइए और सवालों को आसान बनाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। तो ये दे रहा है कि पहले वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं के अनुपात बताओ। तो इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे, कि एक बेसिक तरीका जानेंगे और एक ट्रिक वाला तरीका जानेंगे कि आसान इन्हें कैसे बना सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर दो संख्याओं का योग का 45% है, यानी कि 45% है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई, और 45% का मतलब 5 में 45 और 20 होता है 9/20। 20x हो गया ये माइनस 20y बराबर 9x प्लस 9y, ठीक है। अब ये इधर लाऊंगा तो 11x बचेगा और ये इधर ले जाऊंगा तो 29y होगा। और यहाँ मैं रेशो निकालूं तो x बट्टे वाई बराबर 29/11 है, यानी कि बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात 29/11 आना चाहिए। तुम बोलोगे सर आप मुझे एक बात बताइए, हम तो साइंस टॉपर में पढ़ रहे हैं, तो क्या हम ऐसे सवाल करेंगे? ऐसे सवाल करेंगे तो हम में औरों में क्या अंतर है? मैं बोलूंगा बात सही है, क्योंकि हम ऐसे तो हमने बेसिक जाना है, इसका तरीका क्या हो सकता है एग्जैक्ट जिससे हमें करना है। तो तुम बोलोगे सर 45% दे रखा है और 45% का मतलब होता है 9/20। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा कुलदीप मैथ चैनल पर जाइए, वहां पर जाइए, वहां पर परसेंट वाला वीडियो देखिए। मैंने कल ही आज ही आपको अपलोड किया है परसेंट वाला वीडियो। अगर आपने वो वीडियो देख ले तो उम्मीद करता हूँ परसेंटेज का ऐसा बेसिक पढ़ा है कि दुनिया का कोई सवाल आपके सामने हो और आप उसे 5 सेकंड में ना कर पाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके भाग जाना। समझ रहे? 45% का मतलब 9/20 होता है। सवाल में दे रखा दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 11 हो गया। दोनों का योग 20 और 9 कितना हो गया? 29 हो गया। अब ये कह रहा है कि बड़ी का छोटी से रेशो, तो बड़ी कितनी है? 29 और छोटी कितनी है? 11 है, तो 29:11 इस सवाल का आंसर है। इसे आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। इसे मैंने बेसिक से इसलिए बता दिया, बाय चांस पेपर में अगर फंस जाए कि आपके मन में कोई तरीका है ही नहीं, तब हम पेपर में क्या करेंगे? तुम बोलोगे सर हम ये करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? हम ये करेंगे जो किसी ने नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं, लड़के तथा लड़कियों का 3 और 1 की रेशो में। अब ये कह रहा है किसी और ग्रुप में कितनी और ग्रुप में लड़कियां सम्मिलित की जाए कि उनका रेशो
उनका रेशो तुम्हारा 9 और 5 का हो जाए। यानी कि सवाल कह रहा है कि एक कक्षा है उसमें 36 विद्यार्थी हैं। सवाल स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए खूबसूरत तरीके के साथ। 4 और 1 की रेशो में है, 3 और 1 की रेशो में लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात। अब ये कह रहा है कितनी लड़कियां और कक्षा में आ जाए जिससे कि रेशो 9 और 5 का हो जाए। तो मुझे पता है कि पूरा 3 और 1 के रेशो में लड़की और लड़कियां हैं, यानी कि बॉय और गर्ल है। टोटल कितना है 36, और टोटल यहाँ कितना है 4। क्या मैं कह सकता हूँ 4 ही 36 है? तो एक बच्चा बोलेगा इसका मतलब 1 9 है। 1 9 का मतलब लड़के कितने, तुम बोलोगे 27 है, और लड़कियां कितनी है 9 है। अब ये कह रहा है कि 27 और 9 हमें पता चल गया। अभी कह रहा है अनुपात 9 और 5 हो जाता है, 9 और 5 हो जाता है। तो मुझे पता है 9 का 3 गुना कितना होता है 27, तो 5 का 3 गुना होगा कितना, तुम बोलोगे सर 15। अब मुझे एक चीज पता चली कि पहले लड़कियां 9 थी, अब लड़कियां 15 है। 9 तिया 27, 5 तिया 15, ठीक है। पहले लड़कियां 9 थी, अब लड़कियां 15 है। तो कितनी लड़कियां आई, तुम बोलोगे सर 6 लड़कियां आई। अब बताओ इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। कुलदीप सर कभी भी झूठ नहीं बोलते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पूरी किताब को इतने धांसू तरीके से, इतने बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ करेंगे कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। जो बच्चे बोलते हैं ना एसआई और सीआई को आसान कैसे बनाए, एसआई और सीआई को आसान कैसे बनाए, तो एसआई और सीआई को आसान बनाना हम सिखाएंगे। हम वो सिखाएंगे जो 4 साल 5 साल का अगर डिफरेंस भी पूछ लेगा ना, कल तुमसे बोलेगा कि सब बताओ एसआई सीआई का 10 साल का डिफरेंस बताओ, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझसे नहीं पढ़ा और आप निकाल दे, कभी नहीं निकाल पाएंगे। और मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप 2 सेकंड में निकाल दोगे, ठीक है। तो अभी तो हम रेशो पढ़ रहे हैं, जब एसआई सीआई पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल 54 है, दो संख्याओं का गुणनफल 54 है, उन संख्याओं का योगफल अंतर 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 से 12 अधिक है, ठीक है। यानी उन संख्या योगफल उनके अंतर से 12 अधिक है, तो बताओ उनका रेशो क्या होगा। अब मुझे बताओ 54 है, ठीक है। मैं अज्यूम कर सकता हूं, मुझे एक चीज पता है कि 9 का गुणा 6 में करते हैं तब ही 54 आता है, ठीक है। तो 9 6 54 हो गया। अब अगर इनका ऐड करूंगा मैं, तुम बोलोगे सर 15 आएगा, ठीक है। इनका सब्ट्रैक्शन करूंगा तुम बोलोगे 3 आएगा। तो क्या मुझे बताओ योग इससे 12 अधिक है कि नहीं, तुम बोलोगे सर बिल्कुल है। यानी कि चीजें सेटिस्फाइड हो रही हैं। मुझे एक चीज पता चली कि मेरी संख्या एक 9 है, दूसरी 6 है, तो 9 और 6 का रेशो कितना हो गया, तुम बोलोगे सर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 इस सवाल का आंसर है। यानी कि 3:2 इस सवाल का आंसर है। वरना आप एक्स मान के भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि हमें तो वो चीजें सीखनी है जिस रास्ते पर चलकर हमें मंजिल मिल जाए उस रास्ते को अपनाना चाहिए। वरना भटकते तो साधु भी हैं और उन्हें मंजिल नहीं मिल पाती। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% का 2/3 है, तो उनका रेशो बताओ। अब ये दे रहा है पहली संख्या के 5% यानी x का 5% प्लस दूसरी का दे रखा है तुम्हारा 4%, ये बराबर है पहली के 6%, पहली के 6% और दूसरी के 8% के 2/3 के। हम 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 यहाँ पे भी होगा, 100 यहाँ पे भी होगा, 100 अपने आप से कट जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ इक्वल दे रखा है और परसेंट यहाँ भी लगेगा, परसेंट यहाँ भी लगेगा, तो परसेंट पहले ही कट जाएगा। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, लो मैंने परसेंट ले लिया कॉमन, यहाँ से भी और यहाँ से भी परसेंट ले लिया कॉमन, और परसेंट से मैंने परसेंट हटा दिया, है कि नहीं। परसेंट को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है 3 को इधर ले जाएंगे, 5 तिया 15x हो गया, 4 तिया 12y हो गया, ये हो गया तुम्हारा 6 दूनी 12x और ये हो गया तुम्हारा 8 दूनी 16y। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ गया 3x बराबर 4y। तो x और y का रेशो कितना आ गया, 4 और 3 का आ गया। यही सवाल का आंसर है। बेसिक मेथड, यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, यूनिक तरीके के साथ, यूनिक अंदाज में, यूनिक क्लास में और यूनिक मेथड हमने पढ़ा है आपके सामने।
समझ रहे हैं आप लोग। और जिस वर्ड की बार जिस शब्द की बार बार आवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक बार आप सर्च करके बताना मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ खूबसूरत अंदाज के साथ अगला क्वेश्चन बनाइए। उम्मीद करता हूँ इस सेशन को बहुत आप एंजॉय कर रहे होंगे। इसी उत्साह और उमंग के साथ पढ़ेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, और आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे 6 और 7 के दोनों अंकों से घटाया जाए तो 16 और 21 अनुपात में हो। यानी कि 6 और 5 दे रखा है, 6 और 7 के रेशो में दे रखी है चीजें, ठीक है। 6 और 7 के रेशो में दे रखी है। अब ये कह रहा है, ये एक बार सवाल फिर से पढ़िए, वो न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा, यानी न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिससे 6 और 7 के अनुपात में दोनों अंकों को घटाया जाए तो 16 और 21 का अधिक अनुपात प्राप्त हो। 16 और 21 के अधिक अनुपात प्राप्त हो, 16 और 21, ठीक है। मैं मान लेता हूं मैंने x घटा दिया, तो तुम्हें पता है 21 छिक्के 126, 16 सत्ते 112, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तुम बोलोगे सर 14 आ गया। 16 एक 16x और 21 का इसमें करूंगा 21x, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तुम बोलोगे सर 5x आ गया। और ये कह रहा है कि ये ग्रेटर देन है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 5x ग्रेटर देन 14 और x ग्रेटर देन 14/5, यानी कि 2.8 आ गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 2.8 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैं बोलूंगा कि उसने क्या बोला, न्यूनतम पूर्णांक पूछा है। और पूर्णांक जब पूछा जाता है तो हमेशा क्या होता है, चीजें पॉइंट में नहीं आती। और ऑप्शन में दे रखा है 4 5 3 2, ठीक है, 2 भी ऑप्शन में। अब आप मुझे बताओ न्यूनतम पूर्णांक इसका क्या होगा, तुम बोलोगे सर 2 होगा, और 2 ही इस सवाल का आंसर है। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। अगर आपने ये सीख लिया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है, तो प्रॉफिट लॉस हो गया और तुम्हारा परसेंटेज हो गया, तो बहुत सारे चैप्टर इस मेथड से ही हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और सवाल, उसके बाद इस सेशन का अंत करेंगे कि खूबसूरत अंदाज में। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, मुझे पिन करिए कमेंट में, जिससे कि चीजों को आसानी से समझा पाऊं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था 6 और 7 के रेशो में 16 और 21 से अधिक हो जाती हैं। मैं मान लेता हूं मैंने x घटाया। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर दोनों चीजें घटाई जा रही है तो दोनों में माइनस चिन्ह हो या फिर दोनों जोड़ी जाए तो उससे हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता। मैंने देखा 21 छिक्के 126, 16 सत्ते 112, डिफरेंस 14 का, 16x 21x 5x का डिफरेंस है, 5x ग्रेटर देन 14x ग्रेटर देन 14/5, यानी 2.8। और तुमसे न्यूनतम पूर्णांक पूछा है। न्यूनतम पूर्णांक का मतलब जो 2.8 है उसका कम से कम पूर्णांक क्या होगा, तुम बोलोगे सर न्यूनतम पूर्णांक 2 होगा और मैक्सिमम पूर्णांक 3 होगा। अगर मैक्सिमम पूछता हमसे तो आंसर हमारा 3 होता। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तीन संख्या 3 2 यानी 3 संख्या 3:2:5 की रेशो में है। अगर उनके वर्गों का योग 1862 है तो बताओ छोटी संख्या क्या होगी। यानी कि 3:2:5 की रेशो में है। मैं कहूँ इनके वर्गों का योग, यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और इनका योग आ गया 1862, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 25 और 4 29 और 9 कितना आ गया 38। क्या मैं कह सकता हूँ 38 ही 1862 है? अगर 38 की वैल्यू 1862 है और मैं तुमसे बोलूं एक की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे सर सॉरी 19 की निकाल देते, थोड़ा सरल बना लेते, 2 ने 18, 2 3 6 21, यानी एक की वैल्यू तुम बोलोगे सर 19 चौक 76 होता है और 70 बचा और 19 9 171 हो गया, यानी कि 49 आ गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे 49 दूनी कितना हो गया 98, इस सवाल का टिक कर देंगे क्योंकि छोटी संख्या हमसे पूछा और छोटी संख्या 2 है। लेकिन आपने एक चीज गलती कर दी, जो 49 आया है वो स्क्वायर करने के बाद आ गया है, क्योंकि हमने इन सबका स्क्वायर करा था ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 49 हमारा आंसर नहीं होगा, इसका मुझे वर्गमूल लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, तुम बोलोगे सर 25 होगा। मैं बोलूं कि मुझे वापस 5 पर आना, तो हमें क्या करना पड़ेगा 25 का वर्गमूल लेना पड़ेगा और 25 का वर्गमूल लेके मैं वापस उसी संख्या पर आ जाता हूं। इसका मतलब मुझे 49 का वर्गमूल लेना पड़ेगा और 49 का वर्गमूल 7 होता है। और अगर एक की वैल्यू 7 है और मुझे छोटी संख्या पूछी है तो कोई बच्चा बता सकता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे 7 से गुणा करके आंसर निकाल दीजिए, बात खत्म। 14 इस सवाल का आंसर है। अब आप मुझे बताओ कि इस सेशन को आपने किस प्रकार से एंजॉय किया। मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इजी क्वेश्चन कराया, तो मैं बता दूं सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, आप एक बार किताब उठा के देखिए एस टी यादव की, आपको सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएंगी। और हम वो कठिन सवाल भी करेंगे, इस पूरी किताब में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसे मैं कठिन तरीके से बताऊं, इतना बेहतरीन सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप भी बोलेंगे सर वाह मजा आ गया। समझ रहे हैं? तो चलिए इस सेशन को खत्म करते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।